Hello viewers, hi students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So बच्चों देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, सेल्फ स्टडी। और जब सेल्फ स्टडी की बात आती है तब आप क्लास 9 में हो, 10th में हो, 12th में हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल में हो, हर एक स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। आप ये कह सकते हो कि सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। सेल्फ स्टडी करनी है ये तो हम सबको पता है, बट सेल्फ स्टडी करे कैसे, सेल्फ स्टडी करने का राइट प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है। क्योंकि जब आप कोई चीज परचेस करते हो, मान लो आपने एक सेलफोन खरीदा, आपको उसका यूजेस ही पता नहीं है, उसको यूज करने का सही तरीका ही पता नहीं है, सो वो सेलफोन कुछ काम का नहीं है, बस नाम का सेलफोन है आपके पास एक। सो उसी तरह जब आप सेल्फ स्टडी सही तरीके से नहीं करोगे, सो वो बस एक नाम का सेल्फ स्टडी हो जाए कि आप सेल्फ स्टडी करते हो, उस पर काम कुछ नहीं होगा। सो आपको सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका पता होना चाहिए। आज मैं आपसे ऐसे 8 टिप्स बताने वाली हूँ जो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो इस वे से, इस तरीके से। सो वो टिप्स क्या है देखो, हम एक एक करके देखते हैं। सो नंबर 1 क्या है, करेक्ट बॉडी पोस्चर। हमारा बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। दैट मीन्स हमें टेबल चेयर में बैठ के ही पढ़नी चाहिए, उससे हमारा बॉडी पोस्चर भी सही रहता है और हम ज्यादा देर तक एक्टिव रह पाएंगे। क्योंकि देखो अगर आप बेड में, ज्यादातर हम क्या करते हैं, बेड में बैठ के पढ़ते। बेड में बैठ के पढ़ने से ना तो आपका बॉडी पोस्चर सही होता है, और विंटर में तो हम साथ में ब्लैंकेट भी ले लेते हैं, सो उससे तो आलस आएगी। ये तो नेचुरल है ना, आप बेड में बैठ के अब ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाओगे, ना ही आपका बॉडी पोस्चर सही होगा। सो आपको टेबल चेयर में बैठ के ही पढ़ना है, तो आप ज्यादा देर तक आप कंटिन्यू कर पाओगे अपने सेल्फ स्टडी को। सो आपको आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट टाइमिंग। अब ये राइट टाइमिंग क्या है, सही समय पे सही चीज आपको पढ़नी है। जैसे मान लो अपने स्कूल में, आज स्कूल में कुछ टॉपिक हुआ या आप कोचिंग में आपने कुछ सीखा, उस चीज को आपको उसी दिन घर आके रात को उसी चीज को आपको दोबारा पढ़नी है। लेकिन हम करते क्या है, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 15 डेज उसको हम खोलते हैं, तब तक हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, हमारे दिमाग से सब कुछ आउट हो चुका होता है। सो तब क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होता है कि ये इसके बाद ये क्यों हुआ, कुछ अब हमें याद नहीं रहता ना तब। तो आपको क्या करना है, जो चीज जिस दिन होगा उसी दिन आके उसको आप बस ज्यादा देर के लिए नहीं, 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसको एक बार रिकॉल कर लो, उसको एक बार दोबारा उसको पढ़ लो, ठीक है। सो राइट टाइम में आपको राइट चीज पढ़नी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेल्फ नोट, सेल्फ स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेल्फ नोट। आपको सेल्फ नोट, खुद की नोट बनानी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से पूरा डिक्टो छपा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने किसी एक टॉपिक, किसी एक चैप्टर के बारे में स्कूल में भी आपने पढ़ा, आप कोचिंग में भी आपने कुछ सीखा, ऑनलाइन ट्यूटर से भी आपने कुछ सीखा। आपको क्या करनी है, सबको मिक्सअप करके, मान लो स्कूल का कुछ डेफिनेशन आपको अच्छा लगा, इजी वे से है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके ऑनलाइन आपने कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे आपने सीखे, सो सबको मिक्सअप करके बेस्ट नोट आपको खुद लिखनी है। उसमें आपका खुद का आइडिया भी होगा, आपको खुद बनाना है, कहीं से कॉपी हुआ बिल्कुल छपा हुआ नहीं होना चाहिए। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ। नंबर 4 में क्या है देखो, नंबर 4 में है मेमोनिक और शॉर्ट फॉर्म। तो हमें पढ़ाई के बीच बीच में मेमोनिक, शॉर्ट फॉर्म या सॉन्ग के फॉर्म में कुछ हम लिखते हैं ना। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसको हम लर्न करने के लिए हेलिना की रब से फरिया, तो He से हेलियम, Li से लिथियम, इस तरह से हमें वो याद रह जाता है। सो इस तरह के मेमोनिक शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं। सो हमारे जो मान लो SST या कुछ और सब्जेक्ट में बहुत सारे प्लेसेस के नेम आपको याद रखनी है, तो हर एक प्लेस के नेम से फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो, उठा के आप एक न्यू वर्ड क्रिएट करो, अपने मन से खुद के न्यू वर्ड क्रिएट करो, जिससे वो वर्ड याद रखने से आपको जितने भी नेम से सब आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। सो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म, कुछ मेमोनिक्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। अब नंबर 5 में क्या है देखो, स्मार्ट वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करनी चाहिए, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। आपने बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके आप एग्जाम में 95 to 97% लेकर आ सकते हो। आप वही परसेंटेज उससे कम मेहनत करके भी लेकर आ सकते हो, वो किससे, स्मार्ट वर्क से। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे उससे कम मेहनत से भी आप 95 to 97 आप लेकर आ सकते हो। सो अब ये स्मार्ट वर्क करे कैसे, ये स्मार्ट वर्क क्या है, आपको पता होगा 80-20 का रेशियो पता होगा कि आपके 20% सिलेबस से
80% क्वेश्चन आते हैं। मतलब वो 20% सिलेबस, वो 20% सिलेबस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। वो अगर आप सही से करके जाओगे तो आपको 80% आपका पक्का है। ठीक है, सो अब बाकी 20% के लिए आपको बाकी चीज को आपको रेड करना है। अब वो 20% सिलेबस आपको मिलेगा कहाँ? वो आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ, चेक करो कि उस चैप्टर्स में से क्या क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हो रहा है। सो वो आप अच्छे से करो। सो क्योंकि वो आपके वो 20% सिलेबस है, वहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सो उसको आपको देख के अच्छे से उसकी तैयारी करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो रिवीजन। आपको रिवीजन तो मस्ट है। ठीक है, हम रिवीजन करते ही नहीं। या हम कब रिवीजन करते हैं? जब हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है या एग्जाम टाइम आता है, तब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको वीकली मंथली रिवीजन करना चाहिए। आपने एक वीक में 6 दिन में आपने जो भी कुछ पढ़ा, संडे बैठ के उसको रिवीजन कर लो। ठीक है, सो वो दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए फिट हो जाते हैं। ठीक है, और भूलने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब उसी मंथ के लास्ट में आप क्या करोगे, एंड में 4 वीक में आपने जो कुछ सीखा वो आप उसी मंथ के लास्ट में एक बार पूरा रिवाइज कर लो। इस तरह से आपको वीकली मंथली आपको, ठीक है, रिवाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करनी है। पहले तो देखो डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके है बाहर के डिस्ट्रैक्शन, एक आपके खुद के अंदर के डिस्ट्रैक्शन। बाहर के डिस्ट्रैक्शन क्या है? आपके जो फैमिली मेंबर की तरफ से कोई डिस्ट्रैक्शन आए, या आपका जो सेल फोन है, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी रूम में टीवी भी चल रहे, भाई बहन खेल रहे हैं। सो वो स्टडी आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे ना। सो आपको ये डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। आपको एक अलग रूम में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको सेल फोन की कोई जरूरत ना हो, ऑनलाइन आप अगर कुछ नहीं सीख रहे हो, तो सेल फोन को दूर रखो अपने आप से पढ़ाई करने वक्त। ठीक है, सो ये बाहर के जो डिस्ट्रैक्शन, इसको आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्या है, आपके जो खुद के अंदर के डिस्ट्रैक्शन। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारा माइंड कभी ब्लैंक नहीं होता है। आप अभी चेक कर लो, वीडियो को पॉज करके आप देखो, चुप करके बैठो 1 मिनट, आंखें बंद करके देखो, माइंड कभी ब्लैंक नहीं होगा। कुछ ना कुछ थॉट्स ऑलवेज आपके माइंड के अंदर चलता रहता है, कुछ ना कुछ, कभी ब्लैंक नहीं होता। तो आप जब धीरे धीरे पढ़ाई करोगे, सो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। सो आप अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पाओगे। सो आपको थोड़ा लाउडली पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से बाहर का अलग कोई थॉट्स आपके माइंड में ना आ सके। सो थोड़ा लाउडली आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नंबर जो लास्ट है वो है आपका ब्रेक। आपको लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, 3 घंटे 4 घंटे एक साथ नहीं। सो आपको क्या करना है, उससे आप इरिटेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको हर 1.5-2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो, खुद को हाइड्रेटेड रखो। ठीक है, सो इस तरह से ब्रेक लेके अपने पढ़ाई को कंप्लीट करो। ये जो 8 प्रिंसिपल है, इसको आप फॉलो करोगे तो आप जरूर अच्छा कुछ कर पाओगे, टॉप कर पाओगे। ठीक है, सो इस तरह से आप सेल्फ स्टडी करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स से हमें मोटिवेट करता है कि और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए। ओके, थैंक यू।